नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बीपीएससी टीआरई क्या है, इसके लिए योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, इनका सिलेबस क्या है, इनका एग्जाम का क्या पैटर्न है, सैलरी क्या है, करियर ग्रोथ के बारे में यानी एक ही वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों के बारे में जानने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं साथियों कि आखिर बीपीएससी टीआरई क्या है। यानी बीपीएससी टीआरई जो है वो शिक्षक बहाली के लिए जो है यह एग्जाम चलाई जाती है। यानी बीपीएससी के माध्यम से जो है वो ये एग्जाम चलाई जाती है और बीपीएससी टीआरई जो है वो स्पेशल जो है वो इससे शिक्षक बहाली ही होते हैं साथियों। तो इसी के बारे में हम लोग पूरी जानकारी समझेंगे। यानी बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सबसे आसान और सटीक जो है वो रास्ता है क्या है, तो बीपीएससी टीआरई। अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है तो आपको बीपीएससी टीआरई एग्जाम देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बन सकते हैं। पहले क्या होता था, सीटेट स्टेट अगर आप पास हैं तो डायरेक्ट आप बन सकते थे, लेकिन जब से जो है वो बीपीएससी टीआरई स्टार्ट किए गए हैं तब से जब तक आप बीपीएससी टीआरई नहीं देंगे तब एग्जाम जो है आप टीचर कैसे बन पाइएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जो है कक्षा के अनुसार इनके योग्यता, ठीक ना, और इनके नियम को हम देखते हैं। तो अपनी योग्यता पहचाने और सही शिक्षक श्रेणी का चुनाव करें साथियों। जैसे कि अगर आप जो है वो मतलब कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, 6 से 8 तक के, कक्षा 9 से 10 तक के, या तो फिर 11 से 12 तक के जो है वो आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है वो अनिवार्य शैक्षणिक क्या है, ठीक ना, यानी ट्रेनिंग योग्यता क्या है। तो अगर आप जो हैं वो कक्षा जो 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक बनना चाह रहे साथियों, तो इसके लिए आप जो है 12वीं के बाद जो है वो डीएलएड कोर्स आपका पूरा होना चाहिए और डीएलएड कोर्स के बाद जो है आप सीटेट पास होना चाहिए। यानी सीटेट में कौन सा आता है, पेपर 1 या बीटेट पेपर 1, यानी आप सीटेट पेपर 1 जो है वो आप पास होना ही चाहिए, तो ही आप जो है वो कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 6 से 8 तक के, तो इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, यानी स्नातक प्लस डीएलएड या बीएड आप किए हैं तो भी जो है आप क्या बन सकते हैं, तो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक। ठीक है, यहाँ पर डीएलएड देखिएगा तो कुछ लोग कहेंगे सर हम डीएलएड किए हैं तो हम केवल 1 से 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं, क्या 6 से 8 तक के नहीं बन सकते? हाँ बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है आप डीएलएड किए हैं लेकिन आपको जो है ग्रेजुएशन भी चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं तो आप 6 से 8 के शिक्षक आसानी से बन जाएंगे। लेकिन आप मान लेते हैं कि जब डीएलएड कर लिए और उधर से जो है आप साइड डिस्टेंस से कर रहे हैं ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाता है, तब आप जो है 6 से 8 तक के लिए भी जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी तब जो है आप 6 से 8 तक के भी शिक्षक बन सकते हैं साथियों। इसमें जो है आपको पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 पास करना होता है, ठीक है, यानी क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद अगर आप जो है कक्षा 9 और 10 के शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो इसके लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड और साथ में स्टेट पेपर 1 जो है वो पास होना जरूरी है, अन्यथा आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं 9th और 10th के। इसके बाद कुछ लोग जो है वो कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम चाहिए। इसके बाद बीएड साथियों और स्टेट पेपर 2 पास होना जरूरी है, यानी क्वालिफाई होना जरूरी है स्टेट पेपर 2, तो ही जो है आप 11वीं और 12वीं के शिक्षक बन सकते हैं साथियों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं साथियों। देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयु सीमा एवं परीक्षा का माध्यम की। तो देखिए निर्धारित आयु सीमा यानी एज लिमिट की अगर